श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। जैसा कि हम सब लोगों को पता हो कि 16 श्राद्ध पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का बहुत पावन पवित्र माह चल रहा है, जिसमें हमें अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम लोग तरह तरह के यत्न प्रयत्न करते हैं कि जिससे पितृदेव हमारे प्रसन्न रहें और हमें खूब सारा आशीर्वाद दें और हम पर कृपा करें, और हम भी अपने जीवन में आ रहे दुख संकटों से निपटने की हमारे पितृदेव हमें सामर्थ्यता प्रदान करें। हम ऐसी कामना अपने पितरों से करते हैं, परंतु हम कर तो लेते हैं, परंतु हम पितरों के निमित्त यदि कुछ भी नहीं करते तो निश्चित है कि पितृ भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। यदि किसी भी कारणवश आप श्राद्ध आदि क्रिया न कर पाए किसी कारणवश, तो आप यदि पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित है आपके जीवन से पितृदोष तो दूर होगा ही, साथ ही साथ पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि पितृ जो है देवताओं के तुल्य हैं। जो है हमारे पितृदेव हम पर प्रसन्न होते हैं यदि हम उन उपाय को करते हैं। चलिए उनमें से आज 3 उपाय की चर्चा करेंगे। यदि आप बचे हुए दिन में कोई सा भी एक उपाय कर लेते हैं तो निश्चित है आप पर पितृ प्रसन्न होंगे। पहला उपाय आपको काशी विश्वनाथ के नाम से आपको एक कलश जल छोड़ देना है, और आपको 1-3-3 वाला उपाय करना है। मैना धन्या कला के नाम से करना है। जो पितरों की कन्या है, इनका नाम लेने मात्र से हमारे जीवन में हम जो भी कुछ पितरों को समर्पित करते हैं वह उन्हें प्राप्त होता है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए एक एक जानकारी को श्रवण करते हैं, कैसे करना है, कब करना है, पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले आपको इस तरह से एक कलश जल लेना है। मान लीजिए आप एक कलश जल ले लिए, अपने घर से ले लिए, परिंदे से लिए। फिर आपको इस पर एक प्लेट से ढक देना है। आपको एक प्लेट से इसे ढक देना है। एक प्लेट से आप इसे ढक दें, एक प्लेट से आप ढक दें। ढकने के बाद आपको इसे पूरे अपने पूरे घर में आपको घूम लेना है। इस तरह से अपने पूरे घर में घूम लेना है। कौन सा नाम लेकर? आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेकर। आप इस उपाय को कभी आज तक नहीं सुने होंगे, यह बिल्कुल नया उपाय है, क्योंकि इसे कथाओं से में पूज्य गुरु जी की कथा में बताया गया। इसे सुनकर समझकर ही आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पूरे घर में आपको घूमना है। यदि आप घर में घूम लेते हैं वाशरूम को छोड़कर, बाकी पूरे घर में आप घूम लें काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, आपके जीवन में पितरों की कृपा नहीं है तो आप पितरों की कृपा आशीर्वाद में बदल जाएगी। पितरों की कृपा होगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा। पितृ दोष है तो निश्चित है देव महादेव की कृपा से, पितरों की कृपा से, आप भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से आपके जीवन से पितृदोष तो खत्म हो जाएगा। निश्चित है आपको उस जल को ले जाकर पहुंच जाना है। आपको उस कलश को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। निश्चित है देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर होगी, पितरों की कृपा होगी। आपको उस जल को समर्पित करना है देवादिदेव महादेव के ऊपर। नाम ध्यान रखें, आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। किसका? काशी विश्वनाथ भगवान का स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वनाथ का नाम लेकर आपको जल को समर्पित करना है। यह जल बहता बहता आएगा यहाँ से माता पार्वती के हस्तकमल पर। यहाँ पर जब आएगा तो माता पार्वती जो है अपने पिता से कहकर, जो कि हमारे पितृदेवता पितृलोक में निवास करते हैं, और जब यहाँ पर जल समर्पित आता है तो माता पार्वती जो है पितरों के देवता अपने पिता से कहती है, प्रजापति से, कि हमें इस घर का जल प्राप्त हो गया है, आप यह जल इनके पितरों को अवश्य प्रदान कर दीजिए। तब पितरों के देवता हमारे पितरों को उस जल को समर्पित कर देते हैं और उन्हें उनका अंश भाग प्राप्त हो जाता है, और हम पर भी कृपावान होते हैं। हमारे जीवन के सारे कार्य सफल होने प्रारंभ हो जाते हैं यदि हम विश्वास और निष्ठा रखकर करते हैं। और आपको
यहाँ से जल बहता होगा, यहाँ पर भी पितरों का स्थान होता है। यहाँ पर जल आएगा, यहाँ पर जब पितरों को स्वयं यह स्थान पर जल प्राप्त होगा, अर्थात उन्हें उनका भाग मिलेगा और वे ग्रहण करते हैं और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को ज़रूर उससे निवारण के लिए कोई ना कोई मार्ग हमें प्रशस्त जरूर करते हैं। तो आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेकर इस उपाय को बिल्कुल भी करने से चूकना नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। इस श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि एक बार प्रसन्न कर देते हैं तो पूरे साल भर आपको जो है पितृदोष से आपको परेशानी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि मैना धन्या कला वाला है। आपको इस तरह से लेना है एक सफ़ेद पुष्प। कितना? आपको 3 सफ़ेद पुष्प लेना है और इस तरह से इसी में से आपको 3 चावल के दाने लेना है। पूरे चावल के दाने साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और आपको 1 कलश जल भी ले लेना है, जो कि अपने घर के परिंदे से लें। फिर उसके बाद आपको इस जल को अपने घर में अपने हाथ में पुष्प और अक्षत को लेकर अपने घर में घूम लेना है। घूमने के बाद आपको ले जाकर सीधा पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। परंतु जब आपको घर में आप घूमते समय आपको मैना कला इनका आपको नाम लेकर घर में घूमना है। फिर आपको यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले 1 सफ़ेद पुष्प, तीनों सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दें। फिर 3 चावल के दाने समर्पित कर दें। आपको नाम ध्यान रखना है, मैना धन्या कला। यही नाम आपको लेकर जल को, उस पुष्प और अक्षत को, अखंड चावल को यहीं पर समर्पित करना है। फिर उठाकर आपको देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के ऊपर समर्पित कर देना है। निश्चित है आपके जीवन में पितरों या कन्या हैं, जो कि हमारे जीवन में यापित किए गए इस सफ़ेद पुष्प, आपको पता है कि सफ़ेद पुष्प हमारे पितरों को कितना प्रिय है, इसलिए सफ़ेद पुष्प वाला और सफ़ेद चीज़ें हमारे पितरों को अति प्रिय है। आप इसको समर्पित कर दें और मैना धन्या कला माता से आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में चल रही समस्याओं, विडंबनाओं, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को कह दीजिए। निश्चित है आप इस उपाय को यदि करते हैं श्राद्ध पक्ष में तो कुछ ही दिनों में आपको धीरे धीरे करके लाभ जरूर प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता।